जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर खोखर सीनियर रिपोर्टर एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है कि जो पंजाब का नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार हुआ है और स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट पंजाब असम्बली में पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो पास कर दिया है। इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट को ब्यूरोक्रेसी के मतहत कर दिया गया है। जो बलदियाती इदारों के तमाम HR के और ट्रांसफर पोस्टर के तमाम अख्तियारात हैं वो ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए हैं, जबकि जो बजट है जो बलदियाती इदारों को देगा वो बजट जो है वो ब्यूरोक्रेसी देगी। महकमा बल्दियात, महकमा खजाना, महकमा बल्दियात के जरिए देगा या DC जो ज़िले का होगा वो बजट का लिए अरेंजमेंट करेगा। लिहाजा तीसरा पॉइंट जो है ना, लॉर्ड मेयर लाहौर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट अहदा होता है। जब कोई गैर मुल्की सरबराह ममलकत लाहौर में आता है तो उसका इस्तकबाल लॉर्ड मेयर करता है। लॉर्ड मेयर का अहदा एक गवर्नर के बराबर होता है। लिहाजा लॉर्ड मेयर को अहदा ही ख़त्म कर दिया गया है ताकि ब्यूरोक्रेसी उसके मतहत ना हो सके और लॉर्ड मेयर ब्यूरोक्रेसी को ना तलब कर सके। इस हवाले से लॉर्ड मेयर का लाहौर का जो अहदा है वो ख़त्म कर दिया गया है। लाहौर में बल्दिया उज़्मा जो है वो ख़त्म कर दी गई है और जो ज़िलों में जो ज़िला कौंसल है वो भी ख़त्म कर दी गई है ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, ना सीनियर ग्रेड के अहदे रहें और ना सीनियर ग्रेड के जो बलदियाती इदारे रहें और ना ये ब्यूरोक्रेसी को अपने पास बुला सके। लिहाजा जूनियर ग्रेड के जो बलदियाती इदारे हैं वो बनाए गए हैं। लाहौर में 10 से ज़ायद जो है वो टाउन बनाए गए हैं। हर टाउन का सरबराह जो है वो मेयर होगा और मेयर का इलेक्शन जो है यूनियन कौंसिल के मेंबरान करेंगे और यूनियन कौंसिल के जो मेंबरान हैं वो चेयरमैन जो रूरल कौंसिल रूरल तहसील कौंसिल होगी उसका सरबराह भी चेयरमैन होगा, उसका इंतखाब भी यूनियन कौंसिल के मेंबरान करेंगे। 2 लाख से लेकर 7 लाख की आबादी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, जबकि उससे कम जो आबादी है वहाँ शहर में म्यूनसिपल कमेटी होगी और इसके साथ अर्बन और एरियाज में म्यूनसिपल कमेटी होगी, जबकि रूरल बड़े बड़े शहर जो है वहाँ पर टाउन होंगे और रूरल जो एरिया है वहाँ पर तहसील कौंसिल होगी। 10 इलाकों में तहसील कौंसिल होगी और जो यूनियन कौंसिल के मेंबरान का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होगा और हर यूनियन कौंसिल में 9 मेंबरान होंगे, जबकि चेयरमैन यूनियन कौंसिल चेयरमैन का और मेयर का जो इंतखाब है वो यूनियन कौंसिल के मेंबरान करेंगे। और मिनॉरिटी का जो काउंसलर होगा, यूथ काउंसलर, किसान काउंसलर और ख़वातीन काउंसलर का इंतखाब जो है वो भी यूनियन कौंसिल के मेंबरान जो है मिलकर करेंगे और जो मेयर का चेयरमैन का इंतखाब है वो भी जो बलदियाती इदारे के जो मेंबरान हैं वो करेंगे। जबकि इसके साथ ही जो बलदियाती इदारे जो मेयर होगा, मेयर के अंदर जो चीफ ऑफिसर बल्दिया जो तैनात होगा ग्रेड 18 या ग्रेड 19 का अफसर, उसकी तैनाती जो है महकमा बल्दियात करेगा। महकमा बल्दियात अपनी मर्जी का जो है वो चीफ ऑफिसर बल्दिया जो है वो मेयर को देगा, जो मेयर को तंग भी कर सकता है और मेयर के साथ कॉपरेट भी कर सकता है। लिहाजा उसकी सारी निकेल जो उसकी HR के मामला होंगे वो सेक्रेटरी बल्दियात के पास होंगे और जो बजट होगा वो भी सेक्रेटरी बल्दियात और DC जो है ज़िले का वो देंगे। और जो इस वाले से जो HR के मामला है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बलदियाती इदारों में ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है या बलदियाती इदारों में नई भर्ती करनी है या बलदियाती इदारों में जो HR के मामला आता है या जो प्रमोशनें करनी है या या विदन ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है तो वो महकमा बल्दियात करेगा। लिहाजा तमाम अख्तियारात महकमा बल्दियात को और ब्यूरोक्रेसी को हासिल होंगे और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो इस तरह ब्यूरोक्रेसी के मतहत कर दिए गए हैं। जो एक शक होती थी बल्दियाती एक्ट में कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, मेयर या चेयरमैन बल्दिया या चेयरमैन मार्केट कमेटी या चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो ब्यूरोक्रेसी को DPO को ज़िले को या DC को अपने दफ्तर तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं, किसी इशू पर रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। वो शिक जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ख़त्म कर दी गई है ताकि वो बल्दियाती नुमाइंदे बल्दियाती ब्यूरोक्रेसी को अपने दफ्तर ना बुला सके। इस हवाले से ये किया गया है और इस तरह बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ब्यूरोक्रेसी के मरून मिन्नत कर दिए गए हैं और उनकी अपनी जो से थी वो ख़त्म कर दी गई है। जो कुछ भी उन्होंने लेना देना है वो ब्यूरोक्रेसी से लेना देना है और ब्यूरोक्रेसी के मरून मिन्नत कर दिए गए हैं। ये नया एक्ट बनाया गया है। जी।